बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिराज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं एडी वागा। नाजरीन, इस चैनल के थ्रू हम आपको बैरिटन कराची में कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उससे मुतालिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं, या जो पहले प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं कि उनका कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या है, कितना काम हो चुका है, या जो भी आपके कंसर्न होते हैं वो इस चैनल के थ्रू हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब बैरिटन कराची में एक बड़ा यूनिक किस्म का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिसके बारे में आपको पहले भी आगाही होगी, अगर नहीं तो इस वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा। बैरिटन कराची में जैसे अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची में जैसे उर्दू बाज़ार है, सदर मार्केट है, उसके बाद बोल्टन बाज़ार है, जैनब मार्केट है, ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं। तो उन्हीं से इंस्पायर होकर बैरिटन कराची में भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है बीटी के होल सेल बाज़ार के नाम से। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये किसी और ने लॉन्च नहीं किया, बल्कि पहले जो बैरिटन कराची में इस तरह के प्रोजेक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का ही ये प्रोजेक्ट है। जिस तरह कैलिफोर्निया ने पहले भी एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जिनमें डॉक्टर प्लाजा था, मेडिकल एक मतलब ज़रूरत है मेडिकल का एक ऐसा हब होना चाहिए जहाँ पे तमाम मेडिकल से रिलेटेड फैसिलिटीज़ मौजूद हों, तो उसके लिए डॉक्टर प्लाजा इलेक्ट्रॉनिक्स को मद्देनज़र रखते हुए टेक मॉल को लॉन्च किया। फैशन और शॉपिंग के लिए जो है वो ड्रेस मॉल लॉन्च किया। लेकिन ये तो स्पेसिफिकली एक फील्ड को मद्देनज़र रखते हुए प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। लेकिन बैरिटन कराची में एक ऐसी मार्केट की, एक ऐसे बाज़ार की, एक ऐसी जो है ना वो होलसेल मार्केट की ज़रूरत थी कि जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कोई सैकड़ों या हज़ारों लोगों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने आबाद होना है, और उनकी ज़रूरत के लिए एक ऐसी मार्केट भी होनी चाहिए थी जहाँ पे वो मल्टीपल जो है चीज़ों की परचेजिंग अगर वो करना चाहें होल सेल या बल्क में, तो उनको जो है ना वो ऐसी एक मार्केट प्रोवाइड करना इनका मकसद है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बीटी के होल सेल बाज़ार को लॉन्च किया गया है। ये आपने शुरू में स्ट्रीट व्यू में देखा होगा कि कोई 1, 2, 4 या 5 प्रोजेक्ट्स पे नहीं बल्कि पूरे 24 जो है ना वो प्लॉट्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। प्रीसेंट 4 का जो रिसेंटली लॉन्च किया गया कमर्शियल था, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें जो ये 2 पैचेज़ में बनेगा। एक जो है ना वो 12 पैच प्लॉट्स का एक पैच बनेगा दरमियान में रोड, और फिर दूसरी साइड पे जो है ना वो 12 प्लॉट्स का एक पैच बनेगा। अगर इसकी यहाँ पे बिज़नेस करना कितना सूटेबल होगा या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना कितना सूटेबल होगा, इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस रोड के ऊपर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये गवर्नमेंट का मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो है वो अप्रूव रोड है, जो कि बहरिया नहीं बल्कि सिंध गवर्नमेंट का रोड है। गवर्नमेंट का जो रोड होता है वो डेफिनेटली जो है ना उसके ऊपर एक तो फुटफॉल ज़्यादा होता है, दूसरा ये है कि उसके जो है वो ब्लॉक होने के जो है ना वो चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। दूसरी बात ये है कि इस पहले तो ये बाउंड्री पे जो है ना वो लॉन्च हो रहा था, ये समझ आ रही थी कि इसके बाद बाउंड्री है। लेकिन पिछले दिनों रिसेंटली एक लॉन्च की गई थी डील प्रीसेंट 4 और 7 की, वो बिल्कुल इसके सामने प्रीसेंट 4 और 7 की नई डील दे दी गई है। और जो प्रीसेंट 4 का कमर्शियल है वो बिल्कुल इसके सामने आ रहा है, जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी, फुटफॉल बहुत ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होता है वहाँ पे डेफ़िनेटली जो है ना वो बिज़नेस ग्रो करता है, वहाँ पे की गई इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करती है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बिज़नेस पर्पज़ है आपका, तो बिज़नेस पर्पज़ को देखते हुए यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि प्रीसेंट 4 के विला जो है वो बेतहाशा बन रहे हैं। मेन गेट से इसका चंद एक मिनट का डिस्टेंस, और वैसे भी ये एक सिग्नेचर पॉइंट बन जाएगा, एक होलसेल मार्केट जो है ना वो एक यूनिक प्रोजेक्ट बन जाएगा। पूरे बहरिया में किसी ने भी होलसेल परचेज़िंग करनी होगी तो वो डेफ़िनेटली इसी को प्रेफ़र करेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी मार्केट बनने जा रही है। अब अगर मैं आपको इसके फ्लोर प्लान के बारे में बताऊँ, तो ये ग्राउंड प्लस 2 की बिल्डिंग है, जिसमें जो है ना वो 2 और ऊपर फ्लोर दिए गए, लेकिन वो वेयर हाउस के तौर पे इस्तेमाल होंगे, जिनमें आप बुकिंग करवा सकते हैं। वो ग्राउंड प्लस 2 की बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें बेसमेंट पे भी शॉप्स होंगी। बेसमेंट की जो शॉप्स हैं उनका साइज़ करीबन 250 से 350 स्क्वायर फीट का, जो ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स होंगी उनका जो साइज़ है वो करीबन 300 से लेकर 580 स्क्वायर फीट तक का। और जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की शॉप्स हैं उनका जो साइज़ है वो करीबन 244 स्क्वायर फीट से लेकर जो है वो 370 स्क्वायर फीट तक की जो शॉप्स हैं वो आपको फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे ऊपर जो वो वेयर हाउस दिए जाएंगे। अब अगर मैं इसकी जो है ना वो पेमेंट प्लान के बारे में बताऊँ, या इसका जो पर स्क्वायर फीट रेट होगा, तो बेसमेंट में जो आपको इसका रेट मिलेगा वो 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। जो इसका ग्राउंड फ्लोर पे रेट है वो 55,000 रुपये पर स्क्वायर फीट।
फर्स्ट फ्लोर पे जो रेट है वो जो है वो 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, और जो सेकंड फ्लोर पे रेट आपको देखने को मिलेगा वो 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पे आप बुकिंग करवा सकते हैं। अब पेमेंट प्लान में एक और जो बहुत एक एक्साइटेड चीज़ है इस प्रोजेक्ट में, वो ये है कि आप जो टोटल पेमेंट है उसका 75%, अगर आपके पास कोई ब्लॉक फाइल है, आपके पास कोई कैंसिल फाइल है, आपके पास कोई आउट ऑफ बाउंड्री फाइल है, सेंट्रल पार्क का कोई आपके पास जो फॉर्म है, या कोई भी इस तरह का जो फ़ाइल आपके पास पड़ी है, जो डिस्प्यूटेड फ़ाइल है, ब्लॉक कैंसिल है, तो उसको आप इसमें मर्जिंग करवा सकते हैं, और 75% आप मर्जिंग की सूरत में पे कर सकते हैं, और 25% जो है वो आपको कैश की सूरत में पे करना होगा, जिसमें से 15% आपको डाउन पेमेंट की सूरत में, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसको आप जो है वो, ये 2 साल की डेफ़िनेट ये प्लान है, तो 2 साल की ईज़ी इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहतरीन ऑप्शन है। इसके पीछे बैरिया का हेड ऑफ़िस है, कमर्शियल हब है, मेन गेट यहाँ से चंद 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इससे बेहतर ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का बैरिया टाउन कराची में आपको कोई नहीं मिलेगा। तो अगर आपको इससे मुतल्लिक मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन दरकार है, या आप यहाँ पे बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।